सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। ये दास आपसे सर्वप्रथम एक विनंती करना चाहेगा कि आप नित्य प्रति हमारे सत्संग को सुनते हैं। हमने आज अपने सोशल मीडिया द्वारा आप लोगों से बताया कि आप हमारे नित्य प्रति के सत्संग को यदि सुन रहे हैं तो आपको सत्संग कैसा लग रहा है ये आप मत बताइए, आपको कितना आनंद आ रहा है ये तो बता सकते हैं। दूसरा, यदि कुछ और नहीं कर सकते तो सिर्फ राधे राधे तो कह सकते हो, क्योंकि राधा नाम में जो संपदा छुपी है, जो धन, कुछ धन, दो प्रकार के धन है। एक होता है नाम धन और दूसरा होता है लौकिक धन। लौकिक धन को लोग तिजोरियों में छुपा कर रखते हैं, जबकि छुपाने जैसा धन हकीकत में नाम धन है। क्योंकि कलयुग में तो नाम को ही सबसे बड़ा सर्वोच्च माना गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक नाम मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म को अपने वशीभूत कर सकता है। तो प्रियजनों, आज ये दास आपके सामने एक नई कथा लेकर उपस्थित हुआ है। तो चलिए मेरे साथ इस कथा का रसपान करिए और आनंद मुग्ध हो जाइए। यदि आपको हमें कुछ आपको दिखे कि भाई मुखिया जी या महाराज ऐसे बोलने में ये त्रुटि कर रहे हैं या ये बोल रहे हैं या कुछ कटु वाक्य बोल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि महाराज आप इस प्रकार के वार्तालाप ना करें। तो ये दास आपकी विनती को स्वीकार करेगा, परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक वैष्णव पद्म रावल, जो कल हमने जिनकी वार्ता सुनी थी पद्मा रावल की, वही पद्मा रावल की आज एक दूसरी कहानी। पद्मा रावल द्वारका से श्री रणछोड़ जी के दर्शन करके चले, तब रणछोड़ जी ने उन्हें राजनगर में उनके स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कही कि तुम अपने घर पर सुंदर सामग्री सिद्ध करके रखना, क्योंकि कुछ समय बाद हमारा एक अनन्य सेवक आपके यहाँ पधारने वाला है। वो बोले कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तो बोले आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं आपको पहचान लेगा और आपको स्वयं को पता लग जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। जिस प्रकार रणछोड़ जी ने पद्मा रावल को दर्शन दिए थे, उसी प्रकार उस वैष्णव को भी पद्मा रावल ठाकुर जी रणछोड़ जी ने दर्शन दिए थे। तो पद्मा रावल के साथ एक उनका शिष्य था, एक विद्यार्थी, जो पद्मा रावल ने उनको भिक्षा मांगने के लिए भेजा। वो 5-7 जगह गया और 5-7 जगह से कुछ भिक्षा मांग कर लाए। अब पद्मा रावल ने उनको वापस भेज दिया कि जाओ आप ये सारा के सारा धन
वापस दे आओ, जितना भिक्षा जहाँ से लाए हो उन्हीं को वापस भिक्षा दे आओ। वो शिष्य वापस जब भिक्षा देने के लिए गए तो वहाँ पर एक भक्त ने पूछा कि तुम भिक्षा ले क्यों गए थे, और ले गए तो फिर वापस क्यों पधराने आए हो, इसका तात्पर्य, इसका कारण क्या। उस विद्यार्थी ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो गुरु आज्ञा हुई है, मैं तो उसी प्रमाण से चल रहा हूं, और गुरु की आज्ञा सदा सर्वदा मान्य है, शिरोमान्य है। उस भक्त ने पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है। ये भक्त वही वैष्णव है जो पद्मा रावल जिनके घर पे उतरने वाले थे राजनगर में। उस वैष्णव ने जैसे ही पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है, उसने अपने गुरु का नाम पद्मा रावल बताया। इतना सुनते ही उनको तुरंत स्मृत हुआ कि ये वही पद्मा रावल है जिनके लिए श्री रणछोड़ जी ने हमको आज्ञा करी थी। जब वे वहाँ पधारे पद्मा रावल जी, तब उस वैष्णव ने कहा कि आप मेरे घर पधारिए। उससे पहले उस वैष्णव को श्री रणछोड़ राय जी ने आज्ञा कर रखी थी कि तुम पद्मा रावल आए तो उन्हें अपने घर पे सुंदर आसन देना, उनकी सुंदर तरह से सेवा करना, उनको सुंदर सामग्री बनाकर भोग धरना। तब पद्मा रावल ने कही कि मैं किसी के घर ऐसे ही नहीं जाता हूँ। उस वैष्णव ने कही कि महाराज मुझे आज्ञा हुई है श्री रणछोड़ जी की। जैसे ही उस वैष्णव ने पद्मा रावल को बताया कि मुझे आज्ञा रणछोड़ जी की हुई है, तो पद्मा रावल को याद आया कि हाँ, एक समय वहाँ पर श्री रणछोड़ जी ने मुझे भी आज्ञा करी थी कि आपको उस वैष्णव के घर पधारना है। पद्मा रावल जी वहाँ पधारे। उस वैष्णव ने पद्मा रावल की अनन्य भाव से देख रेख करी, सेवा करी। रात्रि में ठाकुर जी को महाप्रसाद धर के स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसके बाद पद्मा रावल जी वहाँ से चलने लगे। तब उस रणछोड़ जी के सेवक ने उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत आग्रह किया, परंतु वह रुके नहीं। एक दिन पद्मा रावल मार्ग में भिक्षा लेने के लिए गए। उन्हें भिक्षा में आटा तो बहुत मिला, हमारी भाषा में चून कहा जाता है। उन्हें आटा बहुत मिला परंतु घी बहुत कम मिला। पद्मा रावल जी को शौक तो नहीं होता, क्योंकि ऐसे परम भगवदीय वैष्णव, उन्होंने क्या किया कि जो रोटी बनाई उस आटे की, तो वो रोटी ऊपर रख दी, और सूखी रोटी, क्योंकि घी जितना था उतनी रोटी चुपड़ी गई, बाकी की बिना चुपड़ी सूखी रोटी नीचे रख दी। ठाकुर जी के सन्मुख भोग पधराया। अब प्रभु तो साक्षात जगत नियंता हैं, उन्होंने तो सब आरोगी। जबकि पद्मा रावल प्रभु को विनंती करके गए थे कि प्रभु आप ऊपर ऊपर की चुपड़ी हुई रोटी का अंगीकार करना, नीचे की रोटी सूखी है उन्हें रहने देना, क्योंकि भिक्षा में इतना ही आटा मुझे मिला है। अब ठाकुर जी ने तो वह सारी रोटी आरोगी, जिसमें जो प्रभु ने रोटी आरोगी थी उसमें एक स्वाद, अलौकिक स्वाद। जब पद्मा रावल ने वह रोटी देखी तब बोले, अरे प्रभु, आपको मैंने बोला था कि आप ऊपर की रोटी अंगीकार करना, आपने नीचे की रोटी क्यों अंगीकृत की। तब ठाकुर जी ने कही, तैने मेरे सामने धरी तो मैं तो सबरी लूंगा ना, मैं कहीं को छोड़ दूंगा, धरी क्यों तैने मेरे सामने क्योंकि प्रभु तो बाल स्वरूप है। वो तो यही बोलेंगे कि भाई तू मेरे सामने सब धरेगा तो सभी लूंगा। बच्चे के सन्मुख आप चाहे 56 भोग धर दो, वो भले ही खाना ना जानता हो लेकिन सब चीज़ें जरूर लेगा। उसी प्रकार प्रभु बाल अवस्था में, बाल स्वरूप में सबरी सब चीज़ लेके और सबरी आरोग्य मिलने दो। अब जब पद्मा रावल ने वो महाप्रसाद वह रोटी का जब कोर लिया, तब उसमें एक अलौकिक स्वाद था, अलौकिक आनंद था। उसने क्या किया, वह रोटी रख दी, और नित्य प्रति जब रोज भोजन करते तब उसमें से एक टूक वो रोटी का पद्मा रावल जी लिया करते उसमें से। आहा, सोचिए कि मात्र आज से कुछ 548 वर्ष पूर्व ऐसे ऐसे परम भगवदीय वैष्णव हुए जिनको प्रभु स्वयं सहानुभूति कराते,
स्वयं साक्षात महाप्रसाद लेते। आज ये महाप्रसाद कई जगहों पर हम लोग जाते हैं तो हमने ऐसा सुना है कि कई लोग कई मंदिरों में, कई देव अर्चनाओं में कई जगह जाते हैं तो वहाँ प्रसाद तो ले लेते हैं, परंतु बाहर आकर उस प्रसाद का तिरस्कार कर देते हैं। तिरस्कार करने में जो आपको पाप लगता है, क्या आप उसकी सजा जानते हैं? कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि प्रसाद में ये नहीं था, वो नहीं था, इसमें स्वाद नहीं था। अरे मूर्ख, जब महाप्रसाद प्रभु अंगीकार करते हैं उसे पाने के लिए स्वयं देवता तड़पते हैं। क्यों मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है? वह इसलिए कि देवलोक में नाम स्मरण का उन नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो देव हैं। वहाँ सुखी इतनी प्रकार के हैं कि वह नाम लेने की रुचि नहीं आती है। और मनुष्य लोक में नाम लेने का इतना महात्मा है कि देवता मनुष्य जन्म पाने को तड़पते हैं कि यहाँ प्रभु का साक्षात्कार और एक नाम से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जो परिपूर्ण ब्रह्म है वह हमारे अधीन हो सकते हैं। परिपूर्ण ब्रह्म को अधीन करना कोई सहज नहीं है प्रियजनों, वह किसी के अधीन नहीं है। क्यों कि एक समय उद्धव जी को प्रभु बताते हैं, कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनके स्मरण मया पीता मनश्चित्तो मत्मार्तमानरोरतिः। अर्थात उद्धव, मेरे भक्तों को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उनके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उनके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रंग जाएंगे। परंतु आजकल ऐसा कौन है? हम तो यही चाहते हैं कि हम तो सदा सर्वदा अपने आराध्य श्री गिरिराज जी, साक्षात भूमंडल पर पधारे आचार्य चरण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी और श्री यमुना महारानी माँ, और सबसे बढ़कर हमारी प्रिया, हमारी प्रियतम सरकार श्री राधे रानी। प्रियजनों, ये पद्मा रावल ऐसे परम भगवदीय वैष्णव थे जिनकी कथा हम जहाँ तक करें वहाँ तक कम है। तो इस दास को अब आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा, एक नई सत्संग के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।